जय मसीह की। प्रभु के धन्य नाम को सारी महिमा मिले। आज सुबह आप सभी का मसीह के नाम से इस वचन की सेवा में हम स्वागत करते हैं। पहले तिमोथी की किताब उसके 6 अध्याय का 16वां वाक्य ऐसा कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन अनुग्रहित वाक्यों से परमेश्वर के जन इस विषय पर आज हम मनन करने वाले हैं। मनुष्य शब्द मनु नामक पद से निकलता है, जिसका अर्थ है ज्ञान रखने वाला। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कई चीजों को परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 20वां वाक्य अगर हम मनन करेंगे तो हम देखेंगे कि बाकी सारी सृष्टि से अलग परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया है कि वो सोच समझ रखने का सामर्थ्य रखता है। भजन संहिता 49वां अध्याय उसका 20वां वाक्य भी यही कहता है। वहां लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वो समझ नहीं रखता तो वो पशुओं के समान है जो मर मिट जाता है। मनुष्यों में समझ नहीं तो वो एक पशु के समान है। आप देखें कि मनुष्य अपनी समझ के कारण कई बातों को जानने और सीखने का प्रयास करता है, लेकिन वो कई बार पराजित क्यों हो जाता है? वो इसलिए कि वो उन चीजों के पीछे भागने लगता है, उन चीजों को खोजने लगता है जिसके पीछे उसे नहीं जाना चाहिए। तो मनुष्य किन चीजों के पीछे जाए? प्रियो, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जब हम समझ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। मनुष्य की अज्ञानता और समझ की कमी ही थी जिससे उसने रेंगने वाले और 4 पैरों पर चलने वालों की आराधना करना सिखा दिया। यशायाह भविष्यवक्ता उसके पहले अध्याय का 3वां वाक्य कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। यहाँ पे परमेश्वर को जानने के बारे में बताया गया है। ये जानना ऐसा नहीं जो हम पढ़कर या किसी से सुनकर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको हम उद्धारकर्ता अंगीकार करके स्वीकार कर लेते हैं, नया जीवन पाल लेते हैं, तब हम मसीह को जानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और आंखों से ऐसा नहीं कर सकता, तभी मसीह स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आए। उस मसीह को यदि हम अपनी जीभ से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और नया जीवन पाए तो हम मसीह को जानने वाले बन जाते हैं। नया जीवन पाकर मसीह को स्वीकार करने वालों के लिए गलातियों की किताब में उसके 4 अध्याय के 8वें और 9वें वाक्य में ऐसा बताया गया है, तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, परंतु अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है। इसलिए आज सुबह मैं आपके साथ एक बात को बांटना चाहूंगा। आप ये बात समझे कि जब हमने परमेश्वर को स्वीकार कर नया जीवन पाया, तब से हम परमेश्वर की दृष्टि में पहचान लिए गए हैं। वो प्रभु हमें जानने लग गया। जब हम मसीह से अलग ठहराए जाते हैं, तब हमारे जीवन में होने वाली 3 बातों के बारे में इन वाक्यों में बताया गया है। पहला, हम देखते हैं कुछ बातों को छोड़ने के बारे में। आप मनन कीजिएगा इसी अध्याय के 3रे वाक्य से 10वें वाक्य तक, जिनमें जिन बातों को छोड़ना है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा, 11वें वाक्य में हम देखते हैं कि किन बातों को पकड़ना है। इसके विषय में 6 बातों को बताया गया है। इन्हीं वचन को आप मनन करिए। तीसरा, हम देखते हैं 12वें वाक्य में बताया गया है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए। ऐसा कहकर युद्ध लड़ने के बारे में यहाँ पे वचन हमें सिखाता है। प्रियो, जब हम इस धरती में परमेश्वर को जानने वाले गिने जाते हैं तो हम इन 3 बातों को कभी ना भूलें। पहला, दूर भागो। दूसरा, पीछे चलो। तीसरा, युद्ध लड़ो। किन बातों से दूर हटना है, किन बातों के पीछे चलना है और किन बातों के लिए युद्ध लड़ना है, जब इन बातों को हम समझ जाएंगे तब हम परमेश्वर को जानने वाले बन जाएंगे। प्रियो, आए हम परमेश्वर को पूर्ण रूप से जानने वाले बने। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।